अब देखो हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो पोजेशन से रिलेटेड है। अब क्वेश्चन ये आता है कि डेट व्हाई आई चूज़ दिस टॉपिक, ठीक है। तो ये टॉपिक चूज़ करने का जो मेन रीज़न था वो ये था कि अक्सर जो इंग्लिश राइटिंग होती है उसके अंदर जब आप बाज़ दफ़ा पोजेशन यूज़ करते हैं तो आपकी ये मिस्टेक आती है कि आपको यहाँ पर ऑफ यूज़ करना चाहिए था रिलेशन शो करने के लिए, ऑनरशिप शो करने के लिए, बिलोंगिंग शो करने के लिए या फिर एसोसिएशन शो करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली मसला ये है कि देयर आर सर्टेन रूल्स कि कहाँ पर आप पोजेशन यूज़ करेंगे और कहाँ पर आप ऑफ शो यूज़ करेंगे। तो हम वन बाय वन यहाँ से गो थ्रू होंगे, ठीक है। पहले हम पोजेशन की तरफ जाएंगे बिकॉज इट इज़ मोर इजी, ठीक है। एंड देन फिर हम ऑफ से पर जाकर इसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो देखो जो पोजेशन होता है ना वो ऑनरशिप को शो करता है, बिलोंगिंग को शो करता है, रिलेशनशिप को या फिर एसोसिएशन को, ठीक है। अब सिंगुलर जो नाउन होता है, ठीक है, सिंगुलर नाउन हमेशा पोजेशन को शो करता है। प्लस अब ये इसका स्ट्रक्चर है, सिंगुलर नाउन होता है प्लस एस होता है प्लस थिंग ओन, ठीक है। दिस इज अलीज बुक, ठीक है। तो यहाँ पर अली क्या है, पर्सन है और ये सिंगुलर नाउन है। इसी तरह प्लूरल नाउन एंडिंग इन एस, ठीक है। फॉर एग्जांपल द टीचर्स लाउंज। अच्छा एक और चीज़ याद रखना, वेयर इज माय मार्कर, देखना। अब यहाँ पर जिस वक्त प्लूरल होगा ना तो फिर एस के बाद कामा आता है, लेकिन जिस वक्त सिंगुलर होगा तो फिर एस से पहले कामा आएगा। ये चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक है। प्लूरल के लिए जो पोजेशन होता है वो हम एस के बाद कामा डाल के, ये अपोस्ट्रोफी डाल के शो करते हैं, सॉरी कामा नहीं है, ठीक है। प्लूरल नाउन हो गया, ठीक है। थिंग ऑन द गर्ल्स रूम, ठीक है। इसका ये मतलब ये है कि ये जो रूम है वो गर्ल्स से बिलोंग करता है, ठीक है। ये उनका है, ठीक है। जो रूम है उसका रिलेशनशिप गर्ल्स से है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो कि ये प्लूरल था, ठीक है, प्लूरल नाउन हो गया। अब मैंने पहले बताया कि जिस वक्त प्लूरल होगा तो अपोस्ट्रोफी जो है वो एस के बाद आएगा। इसी तरह प्लूरल नाउन एंडिंग इन नॉट एंडिंग इन एस, पांच दफ़ा हमारे पास क्या होता है कि कुछ ऐसे प्लूरल नाउन होते हैं, ठीक है, जो कि जो प्लूरल होते हैं लेकिन एस के साथ नहीं आते, ठीक है। तो इन दैट केस हम क्या करते हैं, फिर भी पोजीशन शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द मेंस शूज, ठीक है, द चिल्ड्रंस टॉयज, ठीक है, द मेंस शूज। तो उधर तो हमने कहा प्लूरल था तो पोजीशन एस के बाद आएगा, लेकिन यहाँ पर बेशक जो कि इसका मीनिंग तो प्लूरल है, ठीक है, लेकिन ये अपेरेंटली हमें सिंगुलर नज़र आता है। तो इसलिए इसका जो पोजीशन होगा वो एस से पहले होगा, ठीक है। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन मतलब किसी बंदे का जो उसका प्रॉपर नेम है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द स्मिथ्स हाउस, वहाँ पर भी पोजेशन एस पहले आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है दो या फिर दो से ज़्यादा ऑनर है, ठीक है। ऑनर दो है, ठीक है, किसी जो मालिक है वो दो है, ठीक है, लेकिन वो हमें बताता है कि ओनली द लॉस्ट शेयर्ड ऑनरशिप की जो ऑनरशिप है वो दोनों की है उसमें। फॉर एग्जाम्पल अली एंड सारास होम। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आखिरी वाले के साथ एस लगा कर बताएंगे कि ये जो घर है ये अली का भी है और ये सारा का भी है, सेपरेट ऑनरशिप, ठीक है। जिस वक्त हम ये बताना शो करना चाह रहे होते हैं कि अलीज एंड सारा होम्स, ठीक है, तो यहाँ पर फिर हम सेपरेटली पोजेशन जो है वो शो करेंगे व्हेन वी वांट टू शो कि ये जो हाउसेस हैं ये इन दोनों के अलग अलग हैं। इसी तरह टाइम एंड ड्यूरेशन के लिए, ठीक है, और वैल्यू के लिए, और डॉलर्स वैल्यू, ठीक है, वैल्यू ऑफ डॉलर, ठीक है। तो जो वैल्यू होती है उसके लिए भी हम क्या करते हैं, अपोस्ट्रोफी यूज़ करते हैं। अ वीक्स हॉलीडे, हॉलीडेज ऑफ वन वीक, ये ड्यूरेशन बताता है, ठीक है। एनिमल हो गया, ठीक है, द डॉग्स टेल, ठीक है। और कलेक्टिव नाउन द टीम्स कैप्टन, द कैप्टन ऑफ द टीम, ठीक है। वह होता है हमारे पास आइटम प्लस बिलोंगिंग टू द पीपल, ठीक है, नाउन प्लस एस प्लस थिंग ऑल, ठीक है। इट डजेंट मीन अ फिजिकल। तो सबसे पहले तो आपने ये बात याद रखनी है कि जो थिंग होता है वो क्या होता है, ठीक है। जो चीज़ होती है वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं होती, बल्कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि इन एनिमेट नाउन होता है, ठीक है। इन एनिमेट का मतलब होता है कि थिंग में वो चीज़ें भी शामिल होती हैं जो कि एनिमल या फिर पर्सन नहीं होते, ठीक है। अगर इवेंट जो है वो शॉर्ट है और सिंपल है और कंसाइज है तो फिर उसके साथ हम जो होते हैं वो एस यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमें कहते हैं टुडेज लेक्चर, ठीक है, तो येस्टरडेज कॉन्फ्रेंस, ठीक है।
तो ये जो इवेंट्स है ये शॉर्ट है, स्मॉल है, कंसाइज है, इसके अंदर इसके साथ हम एस यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर जो इवेंट है वो थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव है या थोड़ा बड़ा है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स है, तो फिर आप ऑफ यूज़ करेंगे। इसी तरह टाइम या फिर ड्यूरेशन जो होती है, ठीक है, हियर स्टडी 2 आवर्स डिले, ठीक है, तो इनके साथ हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, अपोस्ट्रोफी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह मेजरमेंट या फिर क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी हमें बताता है हाउ मच, एंड मेजरमेंट, ठीक है, किधर तक, ठीक है, माइल्स डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ 1 माइल। इसी तरह रिलेशनशिप या फिर रोल, फॉर एग्जाम्पल द टीचर्स असिस्टेंट, ठीक है, टीचर की जो असिस्टेंट है यहाँ पर वो रिलेशनशिप शो कर रहा है, ठीक है, द रोल शो कर रहा है असिस्टेंट ऑफ द टीचर, सॉरी, ठीक है, द मैनेजर डिसीजन ऑफ द टीचर ऑफ द मैनेजर, ठीक है, यहाँ पर वो क्या कर रहा है, रिलेशनशिप को शो कर रहा है, ठीक है। और जो कंबाइंड पोजीशन होते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या होता है, नाउन होता है, मेजरमेंट होता है, ठीक है। अब जैसे चिल्ड्रंस है, 2 आवर्स के साथ आप हाइफन यूज़ करेंगे, ठीक है, और प्रोजेक्ट, ठीक है, 1 वीक प्रेजेंटेशन। प्लेसेस या फिर इंस्टीट्यूशन, जो प्लेसेस या फिर इंस्टीट्यूशन होते हैं वो ऑफ ही यूज़ करते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जब हम ऑफ को शो करते हैं, ठीक है, रिलेशनशिप को शो करने के लिए, देखिए कन्फ्यूजन ये होती है कि मोस्टली इस तरह से होता है कि अगर हम अपोस्ट्रोफी यूज़ करें पोजेशन या फिर रिलेशनशिप को शो करने के लिए, तो मिस्टेक ये आती है कि आपने ऑफ के थ्रू जो है वो रिलेशनशिप शो करना है, ठीक है। तो इस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए हम कुछ सर्टेन रूल्स पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज़ डैट कि जो इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सबसे पहले तो आपने ये चीज़ समझनी है कि इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जिनके पास दैट दे डोंट हैव लाइफ, ठीक है, उनकी लाइफ नहीं होती। क्यों? क्योंकि बिकॉज दे कैन नॉट मूव, दे कैन नॉट ग्रो और दे कैन नॉट फील ऑन देयर ओन, ठीक है, उनकी कोई फीलिंग्स नहीं होती, वो मूव नहीं कर सकते, वो ग्रो नहीं कर सकते। बेसिकली हम ये कहते हैं कि इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं डेट इज़ नॉट अ लिविंग बीइंग, जो लिविंग बीइंग नहीं होते, ठीक है। अब देखो द रूफ ऑफ द हाउस, ठीक है, द कवर ऑफ द बुक, द एंड ऑफ द हिस्ट्री, द की ऑफ द कार, ठीक है, ये सब जो है वो बेसिकली क्या है कि इन एनिमेटेड बिकॉज दे आर नॉट ह्यूमन बीइंग, ठीक है। द थिंग प्लस ऑफ प्लस ऑनर। फिर उसके बाद याद रखना कि हमारे पास क्या होता है कि एसोसिएशन होता है, बिलोंगिंग होता है और कनेक्शन होता है, ठीक है। The thing plus of plus associated entity, the manager of the company, the president of the club, the capital of France, the employees of the firm। अब ये बेसिकली क्या शो कर रहा है कि इनका कनेक्शन है, ठीक है। अब जैसे फ्रांस का जो कैपिटल है, ठीक है, ये बिलोंगिंग को शो कर रहा है। द एम्प्लॉयज़ ऑफ द फर्म, ये एसोसिएशन को शो कर रहा है, ठीक है। एसोसिएशन मीन्स कि इसका लिंक है, एम्प्लॉयज़ जो है उनका फर्म के साथ लिंक है। द मैनेजर ऑफ द कंपनी, ये मेंबरशिप को शो कर रहा है, ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब, ठीक है, ये एसोसिएशन या फिर बिलोंगिंग को शो कर रहा है, ठीक है। रिलेशनशिप, बाजू का जो ऑफ होता है वो हमेशा हमेशा याद रखना कि जो रिलेशनशिप होता है वो हम शो करते हैं किसके थ्रू, ऑफ के थ्रू। द मदर ऑफ द ब्राइड, द सन ऑफ द किंग, ठीक है। इसी तरह जिस वक्त हम पार्ट को शो कर रहे होते हैं, पार्ट होल रिलेशनशिप, जैसे हम ये कहते हैं द टॉप ऑफ द माउंटेन, अ पीस ऑफ द केक, द सेंटर ऑफ द सिटी, ठीक है। वो कैसे कि जैसे माउंटेन के टॉप की बात हो रही है, तो माउंटेन का टॉप माउंटेन का एक हिस्सा है, पार्ट है, ठीक है। अ पीस ऑफ द केक, ठीक है, केक के बहुत सारे पीसेस हैं, वो सारे पीसेस इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। द सेंटर ऑफ द सिटी, ठीक है, सिटी के बहुत सारे, द सेंटर ऑफ द सिटी, सिटी का एक ही सेंटर है, लेकिन ये जो सेंटर है वो सिटी का पार्ट है, ठीक है। अब ऑफ जो है वो यूज़ किया जाता है क्वांटिटी को भी शो करने के लिए। अ बॉटल ऑफ द वाटर, अ पीस ऑफ द केक, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट्स, मेजरमेंट को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। अ लीटर ऑफ द मिल्क, अ कप ऑफ ट्री, अ हीप ऑफ सैंड, ठीक है। और जो ऑफ होता है वो यूज़ किया जाता है शो करने के लिए एब्स्ट्रैक्ट लिंक को। देखो कि जो ऑफ होता है वो बेसिकली यूज़ किया जाता है एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी को शो करने के लिए, ठीक है। अब जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो दरअसल क्या होता है, इमोशन होता है, फीलिंग्स होती हैं, जैसे लव हो गया, एंगर, फियर, हैप्पीनेस और सैडनेस। क्वालिटीज़ एंड ट्रेट, ठीक है, ऑनेस्टी, करेज, पेशेंस, इंटेलिजेंस, काइंडनेस, ये क्वालिटीज़ क्यों है, क्योंकि ये किसी भी इंसान की खूबियाँ होती हैं, ठीक है। अब आइडियाज़, कॉन्सेप्ट या फिर स्टेट्स, आइडियाज़ क्या होते हैं, आइडियाज़ वो होते हैं जो कि मैन मेड होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ इंसान के माइंड के अंदर होते हैं और इंसान उन्हें अपने मेंटल इमेज के थ्रू अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। रियल में वो फिजिकल नहीं होते, ठीक है। जैसे फ्रीडम हो गया, जस्टिस हो गया, एजुकेशन हो गया, पीस हो गया, वेल्थ हो गया, ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जिन्हें किसी ज्यूरिस्ट ने, किसी
किसी जूरिस्ट ने डिफाइन किया होता है, ठीक है। प्रोसेस प्रोसेस बेसिकली क्या होता है कि एक स्टेप बाय स्टेप स्टेजेस होती हैं जिनके थ्रू आप अपना गोल जो है वो अकम्प्लिश करते हैं, ठीक है। क्वालिटीज़ जो होती हैं, एग्जाम्पल देखो द ब्यूटी ऑफ आर्ट, ठीक है। यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, ब्यूटी, ठीक है। तो वह हमें बता रहे हैं किस चीज़ की ब्यूटी, तो ये ऑफ को शो करे। इसी तरह फीलिंग्स के साथ याद रखना हमेशा स्ट्रक्चर होता है आ प्लस फीलिंग प्लस एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। आइडियाज द प्लस पावर ऑफ नॉलेज, ठीक है। ये उसे डिस्क्राइब कर रहा है द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ठीक है। इसी तरह वन स्पेसिफिक इंस्टेंस ऑफ दैट फीलिंग, तो उसके लिए ऑफ प्लस फीलिंग प्लस ऑफ प्लस एब्स्ट्रैक्ट। अच्छा, अब ये आता है कि जो प्रॉपर नाउन होता है उसके साथ अब हमेशा पोजीशन को यूज़ किया जाता है पोजीशन को शो करने के लिए, ठीक है। जहाँ पर भी प्रॉपर नाउन होगा, फॉर एग्जांपल किसी कंट्री का नेम है, जैसे हम कहते हैं ईरान कैपिटल अलीसबर्ग, ठीक है। या फिर कोई भी जैसे इस्लामाबाद पार्क, ठीक है। तो जैसे ही प्रॉपर नाउन जहाँ पर यूज़ किया जाता है, आपने वहाँ पर क्या करना है, हमेशा अपोस्ट्रोफी यूज़ करना है पोजीशन के लिए, ना कि ऑफ, ठीक है। जैसे हम ये कहते हैं अलीसबर्ग, सारास बैग, पाकिस्तान इकोनॉमी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि प्रॉपर नाउन को शो करना है। लेकिन एक एक्सेप्शन ऐसी है कि जहाँ पर आप पोजीशन को और शो करने, जहाँ पर आप ना तो ऑफ शो करते हैं और यूज़ करते हैं और ना यहाँ पे अपोस्ट्रोफी शो करते हैं, ठीक है। अब वो कौन सी एग्जांपल है, जिस वक्त आपका एडजेक्टिव प्लस नाउन आपको ओरिजिन बता रहा होता है। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं फ्रेंच वाइन, वाइन डैट कम्स फ्रॉम फ्रांस, ठीक है। तो यहाँ पर ये ओरिजिन बता रहा है। इटालियन शूज़, शूज़ डैट आर मेड इन इटली, ठीक है। वो शूज़ जो कि इटली में बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इटालियन शूज़। पाकिस्तानी म्यूज़िक, ठीक है, म्यूज़िक ओरिजिन फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है। शेक्सपियरियन ड्रामा, ठीक है, ड्रामा रिलेटेड टू शेक्सपियर। अब यहाँ पर क्या है कि ये ओरिजिन बता रहा है कि कहाँ से ये आया है, इसका सोर्स क्या है। तो यहाँ पर आपने कभी भी एपोस्ट्रोफी नहीं यूज़ करना, ठीक है, और ना ही ऑफ शो करना है। नेक्स्ट हमारे पास याद रखना कि जो टाइप होती है, बाज़ हमें कहते हैं कि एडजेक्टिव प्लस नाउन लिखना चाहिए, लेकिन बाज़ का नाउन प्लस नाउन यूज़ किया जाता है टाइप को बताने के लिए। अब टाइप और कैटेगरी के दरमियान का क्या डिफरेंस होता है, पहले इस चीज़ को समझें। अब जैसे हमें कहते हैं स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स एक पूरा ग्रुप है, उसमें फुटबॉल भी आता है, उसमें बैट बॉल भी आता है, उसमें टेनिस भी आती है, ठीक है। इस तरह उसमें क्रिकेट भी आता है, उसमें टेनिस भी आता है, उसमें फ़ुटबॉल भी आता है। तो ये स्पोर्ट्स क्या है, कैटेगरी है। लेकिन अगर हम फुटबॉल की बात करें, फुटबॉल गेम, तो ये क्या है, ये एक टाइप है, ठीक है, बिकॉज देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ गेम, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं शेक्सपियरियन प्ले, ठीक है, सो देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ द प्ले एंड इट इज़ वन ऑफ देम, ठीक है। इसी तरह न्यूटोनियन फिजिक्स, देयर आर मैनी डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ फिजिक्स, ठीक है। जैसे न्यूटोनियन होता है, आइंस्टाइन होता है, ठीक है, इस तरह से। तो सो देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ फिजिक्स एंड न्यूटोनियन फिजिक्स इज़ वन ऑफ देम, ठीक है। टाइटैनिक डिजास्टर, देयर आर नंबर ऑफ मैनी डिजास्टर्स, जैसे हमें कहते हैं देयर आर अर्थक्वेक, एवलांचेस, टाइटैनिक, ठीक है, सुनामी, सो दीज आर डिजास्टर, बट टाइटैनिक इज़ वन ऑफ देम। सो नाउन प्लस नाउन, when it tells us about the type, we do not use adjective, तब हम adjective नहीं use करते, we only use noun, ठीक है। and this noun tells us about the type, ठीक है, not showing the possession। जैसे देखने में तो ये आता है ना टाइटैनिक डिजास्टर, अक्सर लोग क्या करते हैं कि शेक्सपियर्स प्ले, ठीक है, वो ऐसे कर देते हैं, तो वो गलत हो जाता है, ठीक है। आइंस्टाइन आइंस्टाइनियन थ्योरी, ठीक है, थ्योरी बेस्ड ऑन आइंस्टाइन आइडिया सॉरी, ठीक है। इसी तरह जो कैटेगरी होता है वो ब्रॉड होता है, जैसे हमें कहते हैं देखो साइंस बुक्स, ठीक है। तो ये क्या है, फिजिक्स है, बायो है, केमिस्ट्री है, साइंस में, ये पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करे। इसी तरह स्पोर्ट्स, इसी तरह हमें कहते हैं पाकिस्तान इकोनॉमी, ठीक है। बाज़ लोग इसको इस तरह से लिखते हैं पाकिस्तान इकोनॉमी, तो वो फिर गलत हो जाता है। जिस वक्त आप पोजेशन को नहीं शो करना चाह रहे, बल्कि आप ये बता रहे हैं कि व्हाट टाइप ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पाकिस्तान इकोनॉमी ये टाइप को बता रहा है, तो हम क्या करेंगे, पाकिस्तानी इकोनॉमी नहीं लिखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान भी नाउन है और इकोनॉमी भी नाउन है, और नाउन प्लस नाउन हमेशा क्या करता है, टाइप बताते हैं। इसी तरह एशियन इकोनॉमीज़, जो एशियन इकोनॉमीज़ होती है, देखो उसमें डिफरेंट कंट्रीज़ की इकोनॉमी आ जाती है, जैसे पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, ठीक है। एशिया के अंदर जितने भी कंट्रीज़ आते हैं, तो जिस वक्त कोई चीज़ पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही होती है वो कैटेगरी होती है, और जिस वक्त कोई चीज़ सिर्फ एक उनमें से किसी एक को रिप्रेजेंट कर रही हो। अच्छा, फिर उसके बाद आते हैं ना कि एडजेक्टिव प्लस नाउन, ठीक है। एडजेक्टिव जो होता है वो यूज़ किया जाता है, एडजेक्टिव प्लस नाउन आप उस वक्त यूज़ करेंगे जिस वक्त हमारे पास क्या होगा,
क्वालिटीज़ या फिर स्टेट्स को मेंशन कर रहे होंगे, क्वांटिटी को बता रहे होंगे, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बता रहे होंगे, पोजेसिव, इंट्रोगेटिव, ठीक है। या फिर आप क्या कर रहे होंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है, नंबर एडजेक्टिव या फिर प्रॉपर एडजेक्टिव। अब ये प्रॉपर एडजेक्टिव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको समझना। जिस वक्त प्रॉपर एडजेक्टिव प्लूरल होगा तो ये पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो फिर आपको उसके साथ पीपल लिखने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिखोगे इंडियंस पीपल, सो इट विल बी रॉन्ग। क्यों? क्योंकि जो इंडियंस हैं वो इंडियन पीपल के लिए इक्वल है, ठीक है, और जो इंडियन पीपल है वो तो है ही, और जो इंडियन है उसके साथ आपको हमेशा किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल इंडियन फूड, इंडियन बुक्स, इंडियन मैच, ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि नाउन प्लस नाउन होता है, ठीक है। अब ये किधर यूज़ किया जाता है? जिसमें हम आप टाइप बता रहे होते हैं। अब कार यहाँ पर टाइप क्यों है? वाई इट इज़ टाइप? इट इज़ टाइप हेयर क्योंकि इंजन जो है वो देखो हमारे पास बहुत सारा इंजन इज़ अ ब्रॉड कैटेगरी, ठीक है, जिसमें बस का इंजन होता है, कार का इंजन होता है, ट्रक का इंजन होता है, गाड़ी का इंजन होता है। तो यहाँ पर कार का इंजन इज़ वन टाइप, ठीक है। इसी तरह नाउन प्लस नाउन हम उस वक्त यूज़ करते हैं व्हेन वी टेल अबाउट समथिंग दैट इट इज़ मेड फ्रॉम समथिंग। फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं गोल्ड रिंग। फिर उसके बाद हम ये कहते हैं कि जो नाउन प्लस नाउन है हम वो उस वक्त भी यूज़ करते हैं जिस वक्त हम पर्पस को बता रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्कूल बैग, टी कप। फिर उसके बाद हम प्लेस या फिर ओरिजिन के लिए भी जो है वो यूज़ करते हैं किसे? नाउन प्लस नाउन को। फॉर एग्जाम्पल लंदन ब्रिज, इंडियन गेट, ठीक है। और टाइम और इवेंट के लिए भी फॉर एग्जाम्पल वेडिंग ड्रेस, अ ड्रेस फॉर वेडिंग, ठीक है, मॉर्निंग वॉक, वॉक इन द मॉर्निंग। अब देखो हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो पोजेशन से रिलेटेड है। अब क्वेश्चन ये आता है कि डेट वाई आई चूज़ दिस टॉपिक, ठीक है। तो ये टॉपिक चूज़ करने का जो मेन रीज़न था वो ये था कि अक्सर जो इंग्लिश राइटिंग होती है उसके अंदर जब आप बाज़ दफ़ा पोजेशन यूज़ करते हैं तो आपकी ये मिस्टेक आती है कि आपको यहाँ पर ऑफ यूज़ करना चाहिए था रिलेशन शो करने के लिए, ऑनरशिप शो करने के लिए, बिलोंगिंग शो करने के लिए, या फिर एसोसिएशन शो करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली मसला ये है कि देयर आर सर्टेन रूल्स कि कहाँ पर आप पोजेशन यूज़ करेंगे और कहाँ पर आप ऑफ शो यूज़ करेंगे। तो हम वन बाय वन यहाँ से गो थ्रू होंगे, ठीक है। पहले हम पोजेशन की तरफ जाएंगे बिकॉज इट इज़ मोर इजी, ठीक है, एंड देन फिर हम ऑफ से पर जाकर इसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो देखो जो पोजेशन होता है ना वो ऑनरशिप को शो करता है, बिलोंगिंग को शो करता है, रिलेशनशिप को, या फिर एसोसिएशन को, ठीक है। अब सिंगुलर जो नाउन होता है, ठीक है, सिंगुलर नाउन हमेशा पोजेशन को शो करता है। प्लस अब ये इसका स्ट्रक्चर है, सिंगुलर नाउन होता है प्लस एस होता है प्लस थिंग ओन, ठीक है। दिस इज अलीज बुक, ठीक है। तो यहाँ पर अली क्या है? पर्सन है, और ये सिंगुलर नाउन है। इसी तरह प्लूरल नाउन एंडिंग इन एस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द टीचर्स लाउंज। अच्छा एक और चीज़ याद रखना, वेयर इज माई मार्कर, देखना। अब यहाँ पर जिस वक्त प्लूरल होगा ना तो फिर एस के बाद कामा आता है, लेकिन जिस वक्त सिंगुलर होगा तो फिर एस से पहले कामा आएगा। ये चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक है। प्लूरल के लिए जो पोजेशन होता है वो हम एस के बाद कामा डाल के, ये अपोस्ट्रोफी डाल के शो करते हैं, सॉरी कामा नहीं है, ठीक है। प्लूरल नाउन हो गया, ठीक है। थिंग ऑन द गर्ल्स रूम, ठीक है। इसका ये मतलब ये है कि ये जो रूम है वो गर्ल्स से बिलोंग करता है, ठीक है। ये उनका है, ठीक है। जो रूम है उसका रिलेशनशिप गर्ल्स से है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो कि ये प्लूरल था, ठीक है, प्लूरल नाउन हो गया। अब मैंने पहले बताया कि जिस वक्त प्लूरल होगा तो अपोस्ट्रोफी जो है वो एस के बाद आएगा। इसी तरह प्लूरल नाउन एंडिंग इन, नॉट एंडिंग इन एस। पांच दफ़ा हमारे पास क्या होता है कि कुछ ऐसे प्लूरल नाउन होते हैं, ठीक है, जो कि जो प्लूरल होते हैं लेकिन एस के साथ नहीं आते, ठीक है। तो इन दैट केस हम क्या करते हैं, फिर भी पोजीशन शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द मेंस शूज, ठीक है, द चिल्ड्रंस टॉयज, ठीक है, द मेंस शूज। तो उधर तो हमने कहा प्लूरल था तो पोजीशन एस के बाद आएगा, लेकिन यहाँ पर बेशक जो कि इसका मीनिंग तो प्लूरल है, ठीक है, लेकिन ये अपेरेंटली हमें सिंगुलर नज़र आता है, तो इसलिए इसका जो पोजीशन होगा वो एस से पहले होगा, ठीक है। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन मतलब किसी बंदे का जो उसका प्रॉपर नेम है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द स्मिथ्स हाउस, वहाँ पर भी पोजीशन एस पहले आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है दो या फिर दो से ज़्यादा ऑनर है, ठीक है।
ऑनर दो हैं, ठीक है, किसी जो मालिक है वो दो हैं, ठीक है, लेकिन वो हमें बताता है कि ओनली द लॉस्ट शेयर्ड ऑनरशिप की जो ऑनरशिप है वो दोनों की है उसमें। फॉर एग्जाम्पल अली एंड सारा's होम। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आखिरी वाले के साथ एस लगा कर बताएंगे कि ये जो घर है ये अली का भी है और ये सारा का भी है, सेपरेट ऑनरशिप, ठीक है। जिस वक्त हम ये बताना शो करना चाह रहे होते हैं कि अलीज एंड सारा होम्स, ठीक है, तो यहाँ पर फिर हम सेपरेटली पोजेशन जो है वो शो करेंगे व्हेन वी वांट टू शो कि ये जो हाउसेस हैं ये इन दोनों के अलग अलग हैं। इसी तरह टाइम एंड ड्यूरेशन के लिए, ठीक है, और वैल्यू के लिए, और डॉलर्स वैल्यू, ठीक है, वैल्यू ऑफ डॉलर, ठीक है, तो जो वैल्यू होती है उसके लिए भी हम क्या करते हैं, अपॉस्ट्रफी यूज़ करते हैं। अ वीक्स हॉलीडे, हॉलीडेज ऑफ वन वीक, ये ड्यूरेशन बताता है, ठीक है। एनिमल हो गया, ठीक है, द डॉग्स टेल, ठीक है, और कलेक्टिव नाउन द टीम्स कैप्टन, द कैप्टन ऑफ द टीम, ठीक है। में होता है हमारे पास आइटम प्लस बिलोंगिंग टू द पीपल, ठीक है, नाउन प्लस एस प्लस थिंग ऑल, ठीक है। इट डजेंट मीन अ फिजिकल, तो सबसे पहले तो आपने ये बात याद रखनी है कि जो थिंग होता है वो क्या होता है, ठीक है। जो चीज़ होती है वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं होती, बल्कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि इन एनिमेट नाउन होता है, ठीक है। इन एनिमेट का मतलब होता है कि थिंग में वो चीज़ें भी शामिल होती हैं जो कि एनिमल या फिर पर्सन नहीं होते, ठीक है। अगर इवेंट जो है वो शॉर्ट है और सिंपल है और कंसाइज है, तो फिर उसके साथ हम जो होते हैं वो एस यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमें कहते हैं टुडेज़ लेक्चर, ठीक है, तो येस्टरडेज कॉन्फ्रेंस, ठीक है, तो ये जो इवेंट्स हैं ये शॉर्ट है, स्मॉल है, कंसाइज है, इसके अंदर इसके साथ हम एस यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर जो इवेंट है वो थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव है या थोड़ा बड़ा है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स है, तो फिर आप ऑफ यूज़ करेंगे। इसी तरह टाइम या फिर ड्यूरेशन जो होती है, ठीक है, हियर स्टडी 2 आवर्स डिले, ठीक है, तो इनके साथ हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, अपोस्ट्रोफी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह मेजरमेंट या फिर क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी हमें बताता है हाउ मच, एंड मेजरमेंट, ठीक है, किधर तक, ठीक है, माइल्स डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ 1 माइल। इसी तरह रिलेशनशिप या फिर रोल, फॉर एग्जाम्पल द टीचर्स असिस्टेंट, ठीक है, टीचर की जो असिस्टेंट है यहाँ पर वो रिलेशनशिप शो कर रहा है, ठीक है, द रोल शो कर रहा है असिस्टेंट ऑफ द टीचर, सॉरी, ठीक है, द मैनेजर डिसीजन ऑफ द टीचर ऑफ द मैनेजर, ठीक है, यहाँ पर वो क्या कर रहा है, रिलेशनशिप को शो कर रहा है, ठीक है। और जो कंबाइन पोजीशन होते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या होता है, नाउन होता है, मेजरमेंट होता है, ठीक है। अब जैसे चिल्ड्रंस है, 2 आवर्स के साथ आप हाइफन यूज़ करेंगे, ठीक है, और प्रोजेक्ट, ठीक है, 1 वीक प्रेजेंटेशन। प्लेसेस या फिर इंस्टीट्यूशन, जो प्लेसेस या फिर इंस्टीट्यूशन होते हैं वो ऑफ ही यूज़ करते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जब हम ऑफ को शो करते हैं, ठीक है, रिलेशनशिप को शो करने के लिए, देखिए कन्फ्यूजन ये होती है कि मोस्टली इस तरह से होता है कि अगर हम अपोस्ट्रोफी यूज़ करें पोजेशन या फिर रिलेशनशिप को शो करने के लिए, तो मिस्टेक ये आती है कि आपने ऑफ के थ्रू जो है वो रिलेशनशिप शो करना है, ठीक है। तो इस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए हम कुछ सर्टेन रूल्स पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज़ डैट कि जो इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सबसे पहले तो आपने ये चीज़ समझनी है कि इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जिनके पास दैट दे डोंट हैव लाइफ, ठीक है, उनकी लाइफ नहीं होती। क्यों? क्योंकि बिकॉज दे कैन नॉट मूव, दे कैन नॉट ग्रो और दे कैन नॉट फील ऑन देयर ओन, ठीक है, उनकी कोई फीलिंग्स नहीं होती, वो मूव नहीं कर सकते, वो ग्रो नहीं कर सकते। बेसिकली हम ये कहते हैं कि इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं डेट इज़ नॉट अ लिविंग बीइंग, जो लिविंग बीइंग नहीं होते, ठीक है। अब देखो द रूफ ऑफ द हाउस, ठीक है, द कवर ऑफ द बुक, द एंड ऑफ द हिस्ट्री, द की ऑफ द कार, ठीक है, ये सब जो है वो बेसिकली क्या है कि इन एनिमेटेड बिकॉज दे आर नॉट ह्यूमन बीइंग, ठीक है। द थिंग प्लस ऑफ प्लस ऑनर। फिर उसके बाद याद रखना कि हमारे पास क्या होता है कि एसोसिएशन होता है, बिलोंगिंग होता है और कनेक्शन होता है, ठीक है। The thing plus of plus associated entity, the manager of the company, the president of the club, the capital of France, the employees of the firm। अब ये बेसिकली क्या शो कर रहा है कि इनका कनेक्शन है, ठीक है। अब जैसे फ्रांस का जो कैपिटल है, ठीक है, ये बिलोंगिंग को शो कर रहा है। द एम्प्लॉयज़ ऑफ द फर्म, ये एसोसिएशन को शो कर रहा है, ठीक है। एसोसिएशन मीन्स कि इसका लिंक है, एम्प्लॉयज़ जो है उनका फर्म के साथ लिंक है। द मैनेजर ऑफ द कंपनी, ये मेंबरशिप को शो कर रहा है, ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब, ठीक है, ये एसोसिएशन या फिर बिलोंगिंग को शो कर रहा है, ठीक है।
रिलेशनशिप बाजू का जो ऑफ होता है वो हमेशा हमेशा याद रखना कि जो रिलेशनशिप होता है वो हम शो करते हैं किसके थ्रू, ऑफ के थ्रू, द मदर ऑफ द ब्राइड, द सन ऑफ द किंग। ठीक है, इसी तरह जिस वक्त हम पार्ट को शो कर रहे होते हैं, पार्ट होल रिलेशनशिप, जैसे हम ये कहते हैं द टॉप ऑफ द माउंटेन, अ पीस ऑफ द केक, द सेंटर ऑफ द सिटी। ठीक है, वो कैसे कि जैसे माउंटेन के टॉप की बात हो रही है तो माउंटेन का टॉप माउंटेन का एक हिस्सा है, पार्ट है। ठीक है, अ पीस ऑफ द केक। ठीक है, केक के बहुत सारे पीसेस हैं, वो सारे पीसेस इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। द सेंटर ऑफ द सिटी। ठीक है, सिटी के बहुत सारे, द सेंटर ऑफ द सिटी, सिटी का एक ही सेंटर है लेकिन ये जो सेंटर है वो सिटी का पार्ट है। ठीक है, अब ऑफ जो है वो यूज़ किया जाता है क्वांटिटी को भी शो करने के लिए, अ बॉटल ऑफ द वाटर, अ पीस ऑफ द केक। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट्स, मेजरमेंट को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। अ लीटर ऑफ द मिल्क, अ कप ऑफ ट्री, अ हीप ऑफ सैंड। ठीक है, और जो ऑफ होता है वो यूज़ किया जाता है शो करने के लिए एब्स्ट्रैक्ट लिंक को। देखो कि जो ऑफ होता है वो बेसिकली यूज़ किया जाता है एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी को शो करने के लिए। ठीक है, अब जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो दरअसल क्या होता है, इमोशन होता है, फीलिंग्स होती हैं, जैसे लव हो गया, एंगर, फियर, हैप्पीनेस और सैडनेस। क्वालिटीज़ एंड ट्रेट। ठीक है, ऑनेस्टी, करेज, पेशेंस, इंटेलिजेंस, काइंडनेस, ये क्वालिटीज़ क्यों है, क्योंकि ये किसी भी इंसान की खूबियाँ होती हैं। ठीक है, अब आइडियाज़, कॉन्सेप्ट या फिर स्टेट्स, आइडियाज़ क्या होते हैं, आइडियाज़ वो होते हैं जो कि मैन मेड होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ इंसान के माइंड के अंदर होते हैं और इंसान उन्हें अपने मेंटल इमेज के थ्रू अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, रियल में वो फिजिकल नहीं होते। ठीक है, जैसे फ्रीडम हो गया, जस्टिस हो गया, एजुकेशन हो गया, पीस हो गया, वेल्थ हो गया। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जिन्हें किसी ज्यूरिस्ट ने किसी ज्यूरिस्ट ने डिफाइन किया होता है। ठीक है, प्रोसेस, प्रोसेस बेसिकली क्या होता है कि एक स्टेप बाय स्टेप स्टेजेस होती हैं जिनके थ्रू आप अपना गोल जो है वो अकम्प्लिश करते हैं। ठीक है, क्वालिटीज़ जो होती हैं, एग्जाम्पल देखो, द ब्यूटी ऑफ आर्ट। ठीक है, यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, ब्यूटी। ठीक है, तो वह हमें बता रहे हैं किस चीज़ की ब्यूटी, तो ये ऑफ को शो कर है। इसी तरह फीलिंग्स के साथ याद रखना हमेशा स्ट्रक्चर होता है आ प्लस फीलिंग प्लस एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, आइडियाज, द प्लस पावर ऑफ नॉलेज। ठीक है, ये उसे डिस्क्राइब कर रहा है, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ठीक है, इसी तरह वन स्पेसिफिक इंस्टेंस ऑफ डेट फीलिंग, तो उसके लिए ऑफ प्लस फीलिंग प्लस ऑफ प्लस एब्स्ट्रैक्ट। अच्छा, अब ये आता है कि जो प्रॉपर नाउन होता है उसके साथ अब हमेशा पोजीशन को यूज़ किया जाता है पोजीशन को शो करने के लिए। ठीक है, जहाँ पर भी प्रॉपर नाउन होगा, फॉर एग्जांपल किसी कंट्री का नेम है, जैसे हमें कहते हैं ईरान कैपिटल अलीसबर्ग। ठीक है, या फिर कोई भी जैसे इस्लामाबाद पार्क। ठीक है, तो जैसे ही प्रॉपर नाउन जहाँ पर यूज़ किया जाता है आपने वहाँ पर क्या करना है, हमेशा अपोस्ट्रोफी यूज़ करना है पोजीशन के लिए, ना कि ऑफ। ठीक है, जैसे हमें कहते हैं अलीसबर्ग, सारास बैग, पाकिस्तान इकोनॉमी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि प्रॉपर नाउन को शो करना है, लेकिन एक एक्सेप्शन ऐसी है कि जहाँ पर आप पोजीशन को और शो करने, जहाँ पर आप ना तो ऑफ शो करते हैं और यूज़ करते हैं और ना यहाँ पे अपोस्ट्रोफी शो करते हैं। ठीक है, अब वो कौन सी एग्जांपल है, जिस वक्त आपका एडजेक्टिव प्लस नाउन आपको ओरिजिन बता रहा होता है। फॉर एग्जांपल हमें कहते हैं फ्रेंच वाइन, वाइन डैट कम्स फ्रॉम फ्रांस। ठीक है, तो यहाँ पर ये ओरिजिन बता रहा है। इटालियन शूज़, शूज़ डैट आर मेड इन इटली। ठीक है, वो शूज़ जो कि इटली में बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इटालियन शूज़। पाकिस्तानी म्यूज़िक। ठीक है, म्यूज़िक ओरिजिन फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है, शेक्सपियरियन ड्रामा। ठीक है, ड्रामा रिलेटेड टू शेक्सपियर। अब यहाँ पर क्या है कि ये ओरिजिन बता रहा है कि कहाँ से ये आया है, इसका सोर्स क्या है। तो यहाँ पर आपने कभी भी एपोस्ट्रोफी नहीं यूज़ करना। ठीक है, और ना ही ऑफ शो करना है। नेक्स्ट हमारे पास याद रखना कि जो टाइप होती है, बाज़ हमें कहते हैं कि एडजेक्टिव प्लस नाउन लिखना चाहिए, लेकिन बाज़ का नाउन प्लस नाउन यूज़ किया जाता है टाइप को बताने के लिए। अब टाइप और कैटेगरी के दरमियान का क्या डिफरेंस होता है, पहले इस चीज़ को समझें। अब जैसे हमें कहते हैं स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स एक पूरा ग्रुप है, उसमें फुटबॉल भी आता है, उसमें बैट बॉल भी आता है, उसमें टेनिस भी आती है। ठीक है, इस तरह उसमें क्रिकेट भी आता है, उसमें टेनिस भी आता है, उसमें फ़ुटबॉल भी आता है। तो ये स्पोर्ट्स क्या है, कैटेगरी है। लेकिन अगर हम फुटबॉल की बात करें, फुटबॉल गेम, तो ये क्या है, ये एक टाइप है। ठीक है, बिकॉज देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ गेम। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करते हैं शेक्सपियरियन प्ले। ठीक है, सो देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ द प्ले एंड इट इज़ वन ऑफ देम। ठीक है, इसी तरह न्यूटोनियन फिजिक्स, देयर आर मैनी डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ फिजिक्स। ठीक है,
जैसे न्यूटोनियन होता है, आइंस्टाइन होता है, ठीक है, इस तरह से। सो देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ फिजिक्स एंड न्यूटोनियन फिजिक्स इज़ वन ऑफ देम, ठीक है। टाइटैनिक डिजास्टर, देयर आर नंबर ऑफ मैनी डिजास्टर्स, जैसे हमें कहते हैं देयर आर अर्थक्वेक, एवलांचेस, टाइटैनिक, ठीक है, सुनामी। सो दीज आर डिजास्टर बट टाइटैनिक इज वन ऑफ देम। सो नाउन प्लस नाउन, when it tells us about the type we do not use adjective, तब हम adjective नहीं use करते, we only use noun, ठीक है। and this noun tells us about the type, ठीक है, not showing the possession। जैसे देखने में तो ये आता है ना टाइटैनिक डिजास्टर, अक्सर लोग क्या करते हैं कि शेक्सपियर्स प्ले, ठीक है, वो ऐसे कर देते हैं तो वो गलत हो जाता है, ठीक है। आइंस्टाइन आइंस्टाइनियन थ्योरी, ठीक है, थ्योरी बेस्ड ऑन आइंस्टाइन आइडिया सॉरी, ठीक है। इसी तरह जो कैटेगरी होता है वो ब्रॉड होता है, जैसे हमें कहते हैं देखो साइंस बुक्स, ठीक है, तो ये क्या है, फिजिक्स है, बायो है, केमिस्ट्री है, साइंस में ये पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करे। इसी तरह स्पोर्ट्स, इसी तरह हमें कहते हैं पाकिस्तान इकोनॉमी, ठीक है। बाज़ लोग इसको इस तरह से लिखते हैं पाकिस्तान इकोनॉमी, तो वो फिर गलत हो जाता है जिस वक्त आप पोजेशन को नहीं शो करना चाह रहे बल्कि आप ये बता रहे हैं कि व्हाट टाइप ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पाकिस्तान इकोनॉमी ये टाइप को बता रहा है, तो हम क्या करेंगे, पाकिस्तानी इकोनॉमी नहीं लिखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान भी नाउन है और इकोनॉमी भी नाउन है, और नाउन प्लस नाउन हमेशा क्या करता है, टाइप बताते हैं। इसी तरह एशियन इकोनॉमीज़, जो एशियन इकोनॉमीज़ होती है देखो उसमें डिफरेंट कंट्रीज़ की इकोनॉमी आ जाती है, जैसे पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, ठीक है, एशिया के अंदर जितने भी कंट्रीज़ आते हैं। तो जिस वक्त कोई चीज़ पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही होती है वो कैटेगरी होती है, और जिस वक्त कोई चीज़ सिर्फ एक उनमें से किसी एक को रिप्रेजेंट कर रही हो। अच्छा, फिर उसके बाद आते हैं ना कि एडजेक्टिव प्लस नाउन, ठीक है। एडजेक्टिव जो होता है वो यूज़ किया जाता है, एडजेक्टिव प्लस नाउन आप उस वक्त यूज़ करेंगे जिस वक्त हमारे पास क्या होगा, क्वालिटीज़ या फिर स्टेट्स को मेंशन कर रहे होंगे, क्वांटिटी को बता रहे होंगे, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बता रहे होंगे, पोजेसिव, इंट्रोगेटिव, ठीक है, या फिर आप क्या कर रहे होंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है, नंबर एडजेक्टिव, या फिर प्रॉपर एडजेक्टिव। अभी प्रॉपर एडजेक्टिव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको समझना। जिस वक्त प्रॉपर एडजेक्टिव प्लूरल होगा तो ये पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो फिर आपको उसके साथ पीपल लिखने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिखोगे इंडियंस पीपल, सो इट विल बी रॉन्ग, क्यों, क्योंकि जो इंडियंस हैं वो इंडियन पीपल के लिए इक्वल है, ठीक है, और जो इंडियन पीपल है वो तो है ही, और जो इंडियन है उसके साथ आपको हमेशा किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल इंडियन फूड, इंडियन बुक्स, इंडियन मैच, ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि नाउन प्लस नाउन होता है, ठीक है। अब ये किधर यूज़ किया जाता है, जिसमें हम आप टाइप बता रहे होते हैं। अब कार यहाँ पर टाइप क्यों है, वाई इट इज़ टाइप हेयर, क्योंकि इंजन जो है वो देखो हमारे पास बहुत सारा है। इंजन इज़ अ ब्रॉड कैटेगरी, ठीक है, जिसमें बस का इंजन होता है, कार का इंजन होता है, ट्रक का इंजन होता है, गाड़ी का इंजन होता है। तो यहाँ पर कार का इंजन इज़ वन टाइप, ठीक है। इसी तरह नाउन प्लस नाउन हम उस वक्त यूज़ करते हैं व्हेन वी टेल अबाउट समथिंग दैट इट इज़ मेड फ्रॉम समथिंग। फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं गोल्ड रिंग। फिर उसके बाद हम ये कहते हैं कि जो नाउन प्लस नाउन है हम वो उस वक्त भी यूज़ करते हैं जिस वक्त हम पर्पस को बता रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्कूल बैग, टी कप। फिर उसके बाद हम प्लेस या फिर ओरिजिन के लिए भी जो है वो यूज़ करते हैं किसे, नाउन प्लस नाउन को। फॉर एग्जाम्पल लंदन ब्रिज, इंडियन गेट, ठीक है, और टाइम और इवेंट के लिए भी। फॉर एग्जाम्पल वेडिंग ड्रेस, अ ड्रेस फॉर वेडिंग, ठीक है, मॉर्निंग वॉक, वॉक इन द मॉर्निंग। अब है हमारे पास नेशनैलिटी एडजेक्टिव, ठीक है। अक्सर इस तरह से होता है कि बच्चे ईरान प्रेसिडेंट या फिर ईरानियन प्रेसिडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि जो ईरानियन होता है ना वो नेशनैलिटी को बता रहा होता है, ठीक है, ओरिजिन को बता रहा होता है कि ये चीज़ कहाँ किस एरिया की है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं शी इज़ ईरानियन, ठीक है, सो शी कम्स फ्रॉम ईरान, ठीक है, ये ओरिजिन बताता है। ही इज़ इंडियन, ही इज़ फ्रॉम इंडिया, ठीक है। या फिर वो किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा होता है जो कि उस कंट्री की होती है, वो तो वो ऑटोमेटिकली उसकी टाइप बन जाती है। देखो अब फूड क्या है, एक कैटेगरी है ना, कि फूड तो हमारे पास बहुत सारी होती हैं, ठीक है, उसमें चाइनीज़ फूड है, ठीक है, उसमें मतलब बिरयानी है, सारी चीज़ें फूड में आती है ना। लेकिन जिस वक्त हमें इसको टाइप्स कैसे बनाते हैं, जैसे हमें कहते हैं ईरानियन फूड, पाकिस्तानी फूड, चाइनीज़ फूड, तो ये 3 टाइप्स हो गई। इसी तरह बेशुमार इसकी टाइप्स हैं। सो फूड फ्रॉम ईरान, यहाँ पर ये ओरिजिन नहीं बता रहा है, यहाँ पर ये टाइप बता रहा है, ठीक है। इसी तरह अमेरिकन कल्चर, पाकिस्तानी कल्चर, ईरानियन कल्चर, ठीक है, इंडियन कल्चर, ठीक है, तो फ्रेंच कल्चर। तो यहाँ पर ये टाइप बता रहा है, तो ये बेसिकली या तो क्या करता है कि ओरिजिन बताता है दैट
कि ये चीज़ आई कहाँ से है, ठीक है। और या तो ये क्या करता है कि टाइप बताता है। लेकिन जो पोजेसिव फॉर्म होती है ना, ये हमेशा कंट्री प्लस एस प्लस थिंग के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। जिस वक्त आप किसी कंट्री की बात करेंगे तो आपने हमेशा क्या करना है, अपोस्ट्रोफी एस यूज़ करना है टू टॉक अबाउट समथिंग स्पेसिफिक टू द कंट्री एज अ होल। जैसे हम ये कहते हैं, जिस वक्त कोई क्या आप किसी ऐसी चीज़ की बात कर रहे होते हैं जो सिर्फ उस कंट्री की स्पेसिफिकली आप बात करें, जैसे हम ये कहते हैं ईरान्स नेशनल लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ये लिखेंगे ना ईरानियन नेशनल लैंग्वेज, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। वो क्यों गलत होगा, क्योंकि आप ये नहीं ये बताना चाह रहे हैं कि ईरान की जो नेशनल लैंग्वेज है, आप ये नहीं बताना चाह रहे कि वो नेशनल लैंग्वेज जो कि ईरान से जिसका ओरिजिन है, ठीक है। इंडियंस पॉपुलेशन, यहाँ पर आप इंडिया की खास जो इंडिया की पॉपुलेशन है आप उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। बिलोंगिंग पॉपुलेशन दैट बिलोंग्स टू इंडिया, ठीक है। आप ये नहीं बता रहे कि ये जो पॉपुलेशन है ये आई कहाँ से है, ठीक है। तो इंडियन पॉपुलेशन आप नहीं कह सकते। और इंडिया और इंडियन और इंडियंस में भी फ़र्क होता है। इंडियंस का मतलब होता है इंडिया के पीपल, ठीक है। और इंडियन के साथ आपको हमेशा नाउन चाहिए होता है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है ऑनरशिप और बिलोंगिंग, ठीक है। ये ऑनरशिप और बिलोंगिंग को भी शो करता है। ईरान्स इकोनॉमी, ठीक है। यहाँ पर आप लिखेंगे ना अगर ईरानियन इकोनॉमी, तो वो गलत होगा। क्यों? बिकॉज के ईरानियन जो है वो आपको ओरिजिन बताता है, ये बताता है ये चीज़ आई कहाँ से। अब आप अगर यहाँ पर लिखोगे ना द ईरानियन इकोनॉमी, द इकोनॉमी डैट कम्स फ्रॉम ईरान, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बिलोंगिंग या फिर एसोसिएशन शो करनी है, द इकोनॉमी डैट बिलोंग्स टू ईरान, ठीक है। अब ये तीन सेंटेंसेस हैं, इनमें दरमियान डिफरेंस देखो। ईरान पीएम attended the meeting and met the president of Iran, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पर हमने अभी कहा था कि जो अपोस्ट्रोफी होता है वो यूज़ किया जाता है। तो जिस वक्त दो सेंटेंसेस, ठीक है, एक ही सेंटेंस के अंदर जिस वक्त आप दो कंट्रीज की बात कर रहे होते हैं, तो फिर पहले वाले के साथ आप अपोस्ट्रोफी यूज़ करते हैं और दूसरे वाले के साथ आप ऑफ यूज़ करते हैं। इसी तरह ईरान पीएम मेट द ईरान प्रेसिडेंट, ठीक है। ये भी ठीक है। लेकिन ईरान पीएम मेट द ईरानियन प्रेसिडेंट, अगर यहाँ पर आप तो ये बता रहे हैं कि उसकी नेशनैलिटी क्या है, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप ये बताना चाह रहे हैं ईरान का प्रेसिडेंट, तो फिर ये गलत होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये लिखना है ईरान पीएम मेट्स द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, ठीक है।